हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड को कंप्लीट किया था। ठीक है, जितने भी एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शंस या फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस करवाए। और लास्ट क्या बोलते हैं उसको, लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बताए थे। ए टू जेड सारे के सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ है। और मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा कि एमएस वर्ड जैसे ही ख़त्म हुए, अच्छा टॉपिक था और बड़ा टॉपिक था, तो क्यों ना इसके हम एमएस वर्ड के कुछ एमसीक्यूज़ भी आपके सामने शेयर किए जाएँ, ताकि आपको पता चले कि वो क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा कि इतना सारा कुछ हमने सीखा है एमएस वर्ड के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि सीखना एक तो आपके एग्ज़ाम के लिए सही है और अच्छा है, और दूसरा चीज़ आप अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जब आप कुछ चीज़ करोगे वहाँ पे भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमने सब कुछ सीख लिया। अब उसको सीखा है वो पेपर में किस तरह से आना है वही हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एमसीक्यू हैं किसके, एमएस वर्ड के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉपी कमांड सेव्स टू डैश। क्योंकि जब मैंने आपका एमएस वर्ड करवाया था उसके अंदर जब सारे वर्जन करवाने के बाद एक डिटेल में 2010 का ही मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें जो है सबसे पहला टॉपिक ही मैंने होम के अंदर जो बताया था वो कॉपी का था। ठीक है, तो होम के अंदर पहला टॉपिक ही कॉपी का था, पॉइंट ही पहले कॉपी का था। तो कॉपी कमांड यानी कि जो भी हम कॉपीज़ करती जाते हैं वो जो है वो कहाँ पे जाती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो आएगा, 4 ऑप्शन है, डेस्कटॉप के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या पेस्ट के ऊपर। अब देखो कॉपी कमांड जो है सबसे पहली बात डेस्कटॉप के ऊपर तो नहीं आएगा। डेस्कटॉप तो जो आपकी पहली विजिबल स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो होती है, लेकिन यहाँ पे कॉपी कमांड की अगर हम बात करें एमएस वर्ड के अंदर तो वो जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्लिपबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जितने भी हम कॉपीज़ करते जाते हैं वो कहाँ पे जाती है, क्लिपबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कितनी कॉपीज़ जो हैं, कॉपी की कितनी कमांड या फिर कितनी कॉपी की हुई जो आइटमें हैं हम कितनी रख सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, तो 24 थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कॉपी वाला ऑप्शन जो है वो कौन से फंक्शन में मिलता है, तो वो आपको होम वाले बटन के अंदर मिलता है। जब आप मेनू बार के अंदर होम वाला बटन को प्रेस करोगे तो नीचे रिबन के अंदर जो फंक्शन खुल के आएंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि विच बटन मेक्स अल्फ़ाबेट्स लेटर इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। यानी कि कौन सा बटन जो है वो अल्फ़ाबेट लेटर के जो अल्फ़ाबेट जो हैं या लेटर्स जो हैं वो क्या करता है, उसको अपर केस और लोअर केस में चेंज करता है। ठीक है, यानी कि अपर केस में लोअर केस कन्वर्ट कर देता है और नंबर्स को सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा कौन सा बटन है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा बटन है, तो जब ये लास्ट में मैंने आपको केसेस बताए थे, अपर केस होता है, लोअर केस होता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरह से बताए थे कि जैसे अपर केस में क्या होता है कि सारे लेटर जो हैं हम कैपिटल में लिख पाते हैं, लोअर में सारे के सारे स्मॉल में लिख पाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल केस होता है, ठीक है, जिसको हम रेगुलर केस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक लेटर आपका बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं वर्ड के। ठीक है, फिर उसके बाद टॉगल केस बताया था, उसमें पहले वाला छोटा और बाकी वाले बड़े होते हैं। यहाँ पे बोला कि ऐसा कौन सा बटन है जो कि अपर केस और लोअर केस को कन्वर्ट करता है, नंबर्स को सिंबल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड की जगह आप 2 लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ जाए
कि अल्फ़ाबेट या लेटर्स को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना और नंबर से सिंबल में कन्वर्ट करना। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा दैट इज़ कैप्सी लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कैप्सी लॉक, क्योंकि कैप्सी लॉक को ही अगर हम देखें तो कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था कैप्सी लॉक को ही टॉगल की बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके जितने भी लेटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब चेंज कर देता है उनका काम। जैसे पहले कैपिटल लेटर में लिख रहे थे, अब वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, कैप्सी लॉक का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। काम तो नम लॉक का भी होता है, लेकिन नम लॉक जो है वो नंबर्स को एरो की में कन्वर्ट करता है। ठीक है, शिफ्ट की बात करें तो ये शिफ्ट जो है वो मॉडिफायर की इसको बोला जाता है। ठीक है, शिफ्ट की बात करें, ये जो है इसको बोलते हैं मॉडिफायर, क्योंकि मॉडिफायर ये क्या करता है कि एक ही बार उस फंक्शन का जो है उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इन MS वर्ड डैश इज अ प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू ए डॉक्यूमेंट। यानी कि MS वर्ड के अंदर प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट जो है, जो कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो, वो कौन सा है? क्या वो क्लिप आर्ट है, क्या वो स्मार्ट आर्ट है, क्या वो चार्ट्स है या वर्ड आर्ट है? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट है। तो प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं वर्ड आर्ट के अंदर। ठीक है, तो वर्ड आर्ट के अंदर आते हैं। तो वर्ड आर्ट जो है वो कहाँ पे है, क्लिप आर्ट पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट चार्ट, और डी ऑप्शन जो वर्ड आर्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड आर्ट के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि वर्ड को अगर आपने थोड़ा सही ढंग से लिखना है, उसकी फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ जो है वो पहले से ही सेट होते हैं, या फिर आप वर्ड को इस तरह से लिख सकते हो। तो सारे फंक्शन जो हैं किसके, टेक्स्ट के। तो यहाँ पे भी वही बात करें, टेक्स्ट को डेकोरेटिव करना है, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा वर्ड आर्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट इज डैश। यानी कि ऐसा एरिया जो कि हर एज के डॉक्यूमेंट के हर एज के पास पाया जाता है, हर पेज के ऊपर। ठीक है, हर पेज के ऊपर जो मतलब एक साइड पे एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था कि जितना हम उस पेज को सेट करते हैं उतना उतना ही वर्किंग एरिया होता है, बाकी फ्री एरिया होता है। तो वही जो फ्री एरिया के लिए बोल रहा है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कट मार्क पहला ऑप्शन है, मार्जिन दूसरा ऑप्शन है, न्यू एरिया या फिर गटर। तो अगर मैंने MS वर्ड बताया तो इसमें कट मार्क न्यू एरिया गटर के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा मार्जिन। ठीक है, हम पेपर का मार्जिन सेट करते हैं, तो वो मार्जिन के पीछे जो बच जाता है एरिया उसी को हम बोलते हैं फ्री एरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू आर अवेलेबल इन MS वर्ड 2010। कि MS वर्ड 2010 के अंदर हम कितने टेक्स्ट जो हैं कितने व्यूज़ जो हैं वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फुल व्यू होता है, ठीक है, प्रिंट व्यू होता है, फिर उसके बाद वेब लेआउट व्यू, वेब क्या बोलते हैं, वेब पेज लेआउट व्यू होता है। तो इस तरह से कितने व्यूज़ जो हैं वो आपको 2010 में देखने को मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 4 व्यूज़ हमें जो हैं वो देखने को मिलते हैं MS वर्ड 2010 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम एट अ न्यू लोकेशन वी शुड यूज डैश कमांड। यानी कि एक पहले से फाइल है, लिखा हूँ टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल, फाइल एक पहले से ही हमारे पास है,
उसको हमने न्यू नेम के साथ और उसकी न्यू लोकेशन के साथ अगर हमें उसको सेव करना हो तो हम कौन सी कमांड उसको देंगे? क्या उसको सेव और रिप्लेस की कमांड देंगे, क्या उसको सेव की कमांड देंगे, क्या उसको सेव एज की देंगे, या फिर न्यू फाइल की देंगे? तो देखो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है सेव और सेव एज का क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप इसकी ना तो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं ना तो नेम चेंज करना चाहते हैं, पहले से फाइल है उसको आपने चेंज किया है और सेव करना होता तो सिंपली आप सेव दबाते तो वो सेव हो जाता, लेकिन आपने उसका नाम और लोकेशन चेंज करनी है तो इसका जो आंसर फिर आ जाएगा, फिर हम इसका आंसर आ जाएगा सेव एज, यानी कि हम इसकी कमांड जो है अब सेव एज की कमांड देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डैश बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार allows you to cancel your recent commands और एक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन सा बटन जो है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, अब क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर जो है पहले 2007 में स्टार्ट बटन के साथ कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइटल बार होता था, वहाँ पे कुछ 3-4 बटन होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। वहाँ पे ऐसा कौन सा बटन है जो कि हमें जो भी कमांड हमने दी होती है उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने उस टेक्स्ट को कर दिया बोल्ड, बट मैंने बोल्ड नहीं करना था, तो मैं कौन सी कमांड दूंगा कि वो मैंने जो कमांड दी है उसको क्या कर सकूं, मतलब उसको मैं कैंसिल कर सकूं। तो इसमें जो ऑप्शन आता है सर्च कट डॉक्यूमेंट अंडू में से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ अंडू। कोई भी फाइल हो उसकी हमने कमांड दी हुई है उसको कैंसिल करना है, यानी कि वो हमें कमांड नहीं चाहिए तो मैं अंडू कर दूंगा। अब अंडू के लिए मैंने आपको अलग से बताया था, अंडू के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि CTRL प्लस जेड से भी हम अंडू कर सकते हैं किसी भी कमांड को, तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। बटन की बात करें तो क्योंकि एक्सेस टूल बार में अंडू है, डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो कंट्रोल प्लस जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन MS वर्ड, स्पेल चेक इज़ अ फ्यूचर अवेलेबल इन विच टैब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो उन्होंने MS वर्ड की डेफिनेशन दी है कि MS वर्ड जो क्या है एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, उसमें लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक फीचर जो है वो कौन से टैब में है। अब टैब वही जो मेनू टैब के अंदर बताए थे फंक्शंस हैं, होम आता पहले फाइल आता है, होम आता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, फिर उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग्स, फिर ये सब कुछ आते हैं, व्यू, रिव्यू, सब कुछ आता है। तो फिर उसके बाद उसमें जो स्पेल चेकिंग हमें मैंने लास्ट क्लास में बताया, तो जो स्पेल चेक था वो कौन से टैब में था, तो जो स्पेल चेक है वो आता है किसके अंदर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू वाले ऑप्शन के अंदर आता है। जब रिव्यू का हम बटन दबाते हैं, रिबन दबाते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहला ही आता है आपका स्पेल चेक का, जिसमें हमें एरर बताई जाती है, क्या स्पेलिंग की एरर है, क्या ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, या कंसिस्टेंसी की एरर है। तो मैंने आपको बताया था वो किसके अंदर मिलेगा, आपको रिव्यू के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है यानी कि MS वर्ड है वो किस तरह की फाइल जो है वो बनाता है। तो फाइल जो है MS वर्ड जो है वो बनाता है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल, तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है आपका MS वर्ड। डाटाबेस की बात करें तो MS डाटाबेस अलग से होता है, ठीक है, स्टोरेज फाइल तो बनती नहीं है, वर्कशीट फाइल जो बनती है वो एक्सेल में बनती है। तो आपका जो आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर डी जो आएगा डॉक्यूमेंट फाइल। आगे क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो आप एडिट कर रहे हो, बना रहे हो, उसके अंदर स्पेलिंग चेक करना है। तो ये फिर से ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक वाला आ गया, एरर वाला आ गया, कौन सी एरर होती है, तो इसके अंदर जो है वो पूछा हुआ है कि
हम कौन सी की दबाएंगे डायरेक्ट जो है, जो हमें चेक करता है। तो स्पेलिंग चेक में आपको फंक्शनल की भी बताया था कौन सी, तो आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, दैट इज़ F7। आप F7 भी दबाओगे, उससे भी आपकी क्या हो जाएगा, स्पेल चेक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जहाँ जहाँ कोई मिस्टेक है वो आपको वहाँ पे बता देगा, ठीक है। F7 इसका आंसर हो जाएगा फिर उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फीचर ऑफ MS वर्ड। इसमें से कौन सा फीचर जो है वो MS वर्ड का है। अब देखो बात करें मेल मर्ज की, तो ये मेलिंग में आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये MS वर्ड का ही है। बात करें थिसारस की, तो थिसारस क्या है वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। थिसारस क्या है, एक आपकी MS वर्ड की डिक्शनरी है, ठीक है। तो डिक्शनरी है जिसके अंदर सारे वर्ड जो हैं वो रिकॉग्नाइज करता है आपका MS वर्ड। फिर उसके बाद ऑटो स्पेल चेक यानी कि अपने आप स्पेल चेकिंग करना, तो ये भी तो MS वर्ड की है। जब आप लिखते जाते हो तो नीचे लाइन आ जाती है अगर कोई मिस्टेक हो, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो MS वर्ड की हैं। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। जो भी तीन अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। यानी कि अगर हमें पेज के साइज को चेंज करना है या उसके मार्जिन को चेंज करना है, तो वो हमें कौन से ऑप्शन के ऊपर मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन के ऊपर मिलेगा, वो हमें मिलेगा दैट इज़ पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है किसका, पेज के साइज़ को अगर हमें चेंज करना है या फिर मार्जिन को चेंज करना है। तो पेज लेआउट के अंदर हम ये सब कुछ देखते हैं। पेज लेआउट के अंदर हमने बताया था आपको, पेज ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पेज का साइज चेंज कर सकते हैं, पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड कर सकते हैं, उसको वाटर मार्क दे सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने बताया था किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग इज आर यूज टू सेव डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसके लिए कौन सा बटन दबाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन तो सामने दिख रहा है, Ctrl+S सेव होता है, तो ये फटाफट इसका आंसर लगा देंगे। लेकिन Shift+F12 दबाने से भी हम जो है वो फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल को सेव कर सकते हैं, उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ बोथ ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि हम फाइल को सेव Ctrl+S से भी कर सकते हैं और Shift+F12 दबाने से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की अलाउज टू ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो। यानी कि कौन सी शॉर्टकट की दबाने से MS वर्ड के अंदर, जो मैंने एडिटिंग वाला ऑप्शन बताया था होम के अंदर लास्ट में, जिसके अंदर हम किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है कौन सी फंक्शन की से आते हैं, तो कौन सी फंक्शन की से आते हैं, ये आते हैं आपके F5 की से, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ F5 की। याद रखना ये की जो है MS वर्ड के बाहर जो है वो किसका काम करती है, वो काम करती है रिफ्रेशिंग का। लेकिन MS वर्ड के अंदर ये काम करती है किसका, कोई चीज़ आपको फाइंड करनी है या फिर मतलब एडिटिंग वाला ऑप्शन फाइंड करनी है, रिप्लेस करनी है या फिर गो टू, कोई पेज के ऊपर आपको डायरेक्टली जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंसिस्ट ऑफ प्रिंट लेआउट, मार्कोस, फुल स्क्रीन लेआउट एटसेट्रा। कौन सा जो है टैब है, ठीक है, मेनू के अंदर, मेनू बार के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन लेआउट होता है, मार्कोस होता है। तो ये आएगा आपका आंसर व्यू वाले ऑप्शन में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ व्यू वाले ऑप्शन के अंदर ही हम प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट जो है वो हम सब कुछ देखते हैं। तो व्यू वाला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखोगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे ही मैंने ये आपके प्रीवियस ईयर के MCQ लगाए हैं, तो उसके अंदर भी आपने देखोगे कि इसी तरह से क्वेश्चन जो है, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी आपके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट MS वर्ड जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट पढ़ने का फ़ायदा ही यही होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थिसारस। थिसारस क्या है? अब ये थिसारस आपको बताया वो डिक्शनरी एमएस वर्ड की, तो ये इसके रिलेटेड क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है। अब इट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ड, फॉर एग्जांपल नाउन अ वर्ब, बिल्कुल ये पहचानता है नाउन क्या है वर्ब क्या है। इट प्रोवाइड्स एंटोनिम्स एज वेल एज सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देता है, तो बिल्कुल सही। ये दोनों जो हैं वो इसी की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये दोनों इसी के लिए बताते हैं कि ये तो एक तो आपके नाउन वर्ब ये सब कुछ बताता है, तभी तो ये एरर बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एंटोनिम और सिनोनिम्स भी बताता है, ठीक है। तो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स भी बताता है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन डैश, कि बैकग्राउंड कलर जो और इफेक्ट कलर जो है, कलर या फिर इफेक्ट, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर या फिर इफेक्ट जो है वो आपको अगर मतलब कौन से व्यू में, ठीक है, लिखा हुआ है अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाइड करते हो वो आपको कहाँ नहीं देखते हैं। तो 4 ऑप्शन है, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू और प्रिंट व्यू, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो देखो जब मैंने आपको एमएस ऑफिस के वर्जन लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एमएस ऑफिस के वर्जन में से यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, क्योंकि उसमें से एक उल्टा पुल्टा सा आपको ऑप्शन दे देगा, तो वो जो इसका एमएस ऑफिस का वर्जन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एमएस ऑफिस एक्सपी बिल्कुल है 2007, तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एमएस ऑफिस विस्ता ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा कि ऑफिस विस्ता जो है वो एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन नहीं है। नेक्स्ट की है व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर हेल्प अगर आपको चाहिए तो कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी, तो F1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। F1 की जो है वो शॉर्टकट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे नॉर्मल जो है अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो वो 1 से लेके 8 से लेके, है ना, तो 8 से लेके 72 तक होता है, लेकिन आप इसको खुद से भी डिफ़ॉल्ट ये तो आपके आगे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम खुद से भी डाल सकते हैं। वो 1 से लेके 1638 पॉइंट तक हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमएस वर्ड के अंदर जो है मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो वैसे के वैसे ही पूछे गए हैं जैसे आपको बताए थे, और भी बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं अगर देखता हूँ 1 मिनट, तो अभी मैं आपको लास्ट में, ठीक है, जाते जाते फंक्शन की जो होती हैं आपकी 1 से लेकर 12 तक उसके शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। फिर आपको कल जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वो एमएस एक्सेल के ऊपर होगी, ठीक है। बड़े सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि रीजनिंग के ऊपर भी, कि रीजनिंग भी पढ़ाओ, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो भी आपको बस ये एमएस ऑफिस ख़त्म करने के बाद रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी आपका कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर की ज़्यादा मार्क्स हैं, तो कंप्यूटर जो है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करना होगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर बताऊंगा कुछ एमएस ऑफिस की फंक्शन कीज़ के काम। तो जैसे लिखा हुआ तो यूज़ ऑफ फंक्शंस की, तो जैसे कि आपका F1 है, F1 किसके लिए यूज़ करते हैं, हेल्प के लिए, जो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड लास्ट बताया। फिर उसके बाद F2 का काम क्या होता है, F2 का काम होता है रीनेम का। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फाइल है उसको रीनेम दें, दोबारा से नाम देना है, तो ऐसे हम राइट क्लिक करके रीनेम के ऊपर जाते हैं, लेकिन हम F2 को डायरेक्टली रीनेम से भी हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड के अंदर कुछ और भी थोड़ा सा आपको काम बताया था। फिर उसके बाद F3 है, F3 का काम जो है वो क्या है, F3 का काम है अगर कोई आपको सर्च फीचर, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन से सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट एक्टिव एट द मोमेंट, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी एक्टिव है उसके अंदर सर्च फीचर कोई है उसको डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए F3 है। उसके बाद F4 जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, F4 यूज़ होता है
आप अपनी विंडो को क्लोज़ करने के लिए, तो क्लोज़ करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा आपको, Alt+F4 दबाना पड़ेगा, आपकी विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है F5 जो है वो क्या काम करता है, आपकी विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए, आपके कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने का काम करता है, दैट इज़ F5। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है F5 जो है वो MS वर्ड के अंदर एडिटिंग का भी काम करता है। फिर उसके बाद F6 की क्या करती है, F6 की काम करती है मूव्स द कर्सर टू एड्रेस बार, इट इज़ मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है। यानी कि एड्रेस बार जो आपका होता है वो वहाँ तक लेके जाती है कौन, F6 की इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो ये इतनी मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दी हुई हैं, बट फिर भी जो हैं वो सारे यूजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है F7 के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, अभी क्वेश्चन में भी 1-2 बार आ गया कि ग्रामर या स्पेलिंग चेकिंग वाला जो है वो F7 के अंदर आता है। F8 की अगर हम बात करें तो यूज्ड असेस द बूट मेनू इन विंडो व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो बूट मेनू की प्रायोरिटी जो है वो फंक्शन की 8 में होती है। F9 की बात करें तो F9 क्या है, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव्स ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी कि रिफ़्रेश का काम करता है MS वर्ड के अंदर। ऐसे रिफ़्रेश कौन करता है, F5 करता है, लेकिन MS वर्ड के अंदर रिफ़्रेशेस का काम करता है F9, ठीक है। और सेंड और रिसीव ईमेल का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर। फिर उसके बाद F10 की जो है उसका क्या काम है, उसका काम है एक्टिव द मेनू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन, Shift+F10 दबाओगे, जैसे आप मतलब क्या बोलते हैं, राइट क्लिक जो है आपका माउस का है, वैसे ही आप जो है F10 से आप मेनू बार जो है वो खोल सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि माउस दबा के किसी फाइल के फंक्शन चाहिए तो आप राइट क्लिक करोगे, वैसे आप F10 का काम करोगे तो ऐसे ही आपका वो काम करेगा। F11 की बात करें तो F11 का काम है एंटर्स एंड एग्जिस्ट फुल स्क्रीन मोड इन द इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे आप इंटरनेट ब्राउज़र चला रहे हो तो उसकी आपको स्क्रीन फुल व्यू करना है या कम करना है, तो वो जो है वो किसका काम करेगा, F11 का काम करेगा। F12 की बात करें तो ये क्या होता है, ओपन्स द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, यानी कि सेव या सेव एज का काम जो है वो F12 की करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ जो मेन जो बार बार पूछी जाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी F1 होती है, F2 होती है, F4 आती है, F5 आती है, फिर उसके बाद F7 पूछी जाती है, F7 के बाद आपकी F12 जो है वो पूछी जाती है। तो ये 5-6 कीज़ हैं जो बड़े बार पूछी गई पेपर्स में, और मैंने आपको पीछे MCQ के अंदर भी इसके काम जो हैं वो बताए थे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्वेश्चन आपको बड़े हेल्पफुल हुए होंगे और सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर होंगे कि MS वर्ड के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।